तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, डीएलएड की जो परीक्षा डेट शीट वायरल हो रही थी, क्या ये सही है कि गलत है, पूरी अपडेट अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। डीएलएड परीक्षा का फर्जी कार्यक्रम वायरल हुआ है, देख सकते हैं प्रयागराज से अपडेट है। उसके बाद बात करेंगे, देखिए न्यूज़पेपर के माध्यम से भी यहाँ अपडेट आई थी कि डीएलएड बीटीसी के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 1 जनवरी से। ठीक है, मतलब एक तरफ से दोस्तों न्यूज़पेपर में ही कहा जा रहा है कि जो डेट शीट वायरल है वो फेक है, और एक तरफ दोस्तों न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपडेट आई कि भैया यही डेट शीट सही है। तो अब क्या करेंगे सभी बच्चे, देखिए क्या अब न्यूज़पेपर पे भरोसा करना सही है कि गलत, अब आपके ये सामने, ठीक है ना। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए सूबे में 1 जनवरी से डीएलएड परीक्षाएं प्रस्तावित है, किंतु यह निश्चित नहीं है क्योंकि अभी तक नियामक द्वारा प्रत्यावेदन अतिरिक्त अवसर वालों पर निर्णय नहीं लिया जा सका है। इस सप्ताह जैसे निर्णय लिया जाएगा वैसे ही परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, एक बात दोस्तों बहुत ही क्लियर कर दिया गया कि अभी जो हमारा पेपर 1 तारीख से होना है ये दोस्तों क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग परीक्षा की तैयारी करते रहिए, 100% तैयारी करिए, ठीक है ना। न्यूज़पेपर में क्या कहा गया है वो भी हम आपके सामने रखते हैं और बताते हैं। डीएलएड के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का फर्जी कार्यक्रम सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल कार्यक्रम में 1 जनवरी से सेमेस्टर परीक्षा शुरू होने की बात है। हालांकि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि अभी परीक्षा कार्यक्रम आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है। जल्द ही अभ्यर्थियों को परीक्षा के संबंध में डायट के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। सेमेस्टर परीक्षा में 1.25 लाख से अधिक प्रशिक्षु शामिल होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों अभी हमें क्या करना है, इंतजार करना, वेट करना है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस एक ही बात आपसे कहेंगे, परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करिएगा, ठीक है। सोशल मीडिया की अफवाह से बच के रहना है, नहीं तो फिर आप परेशान होंगे। डीएलएड छात्रों के लिए जो भी खुशखबरी आती है, फेल छात्रों के लिए जो भी बड़ी खबर होगी, जो भी परीक्षा डेट शीट की अपडेट आएगी, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बस आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये डेट शीट सही है कि नहीं अभी ये दोस्तों क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ अब 1 तारीख से पेपर होगा कि नहीं ये भी अब कंफर्म नहीं रहा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा हर एक ग्रुप में, व्हाट्सएप में, जहाँ पर भी है, ठीक है, बता दीजिएगा, नहीं तो बच्चे कंफ्यूजन में रहेंगे। अगर आप लोग दूर से आ रहे ट्रेन की टिकट देख रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो बच्चे घर के करीब से हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बच्चे दूर से आ रहे हैं उनके लिए दोस्त यहाँ पर दिक्कत होना जरूरी है, ठीक है ना। अच्छे से आप लोग दोस्तों तैयारी में लगे रहिएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फेल छात्रों के लिए जो भी खबर होगी, डीएलएड छात्रों के लिए जो भी कुछ खबरी होगी, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। परीक्षा की जो डेट शीट आएगी, ठीक है, ये अभी जो वायरल डेट शीट है ये वो वाली है, ठीक है ना। लेकिन ऑफिशियल होगी कि नहीं देखते हैं। और देखिए जब भी डेट शीट आती है ना, यहाँ पर एक सिग्नेचर रहता है, ठीक है ना, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के, जरा वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के ऐसे सिग्नेचर आपको देखने को मिलेगा जब हमारी ऑफिशियल डेट शीट जारी होगी तब, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं लिखा ना, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स होंगे। देखिए जो वायरल डेट शीट वायरल होती है वहाँ पर ये सब नहीं रखा जाता है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या ना कि ये जो न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट आ जाती है उससे बच्चों को लगभग क्लियर हो गया कि भैया अब तो पेपर होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जब न्यूज़पेपर वाले इसका सपोर्ट कर देते हैं। देखिए क्या लिखा था, परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने मंगलवार को डीएलएड बीटीसी के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। अब देखिए हुआ क्या होगा, जब वायरल कोई डेट शीट हुई होगी तो उन्होंने भी वही देखा होगा, पेपर वाले वो भी इन्होंने ये छाप दिया। यह परीक्षा 1 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 1 जनवरी और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 4 जनवरी से शुरू होगी। यहाँ पर यही सब बातें लिखी थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए ऐसा ही होता है, तो आप लोग को जरा ध्यान में रखना है। जो भी दोस्तों रिजल्ट की अपडेट आती है, परीक्षा डेट शीट की अपडेट आएगी, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सोशल मीडिया की एक ही बात कहेंगे, तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती हैं, ठीक है, जिस वजह से आप लोग परेशान भी होते हैं। बाकी पीएनपी से जो भी अपडेट आती है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी से, वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पीएनपी की अपडेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई क्या चल रहा है प्रयागराज में, क्या अपडेट है वहाँ पर, ठीक है। और सोशल मीडिया की जो भी अफवाहें उससे आपको हमेशा बच के रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती है जिस वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना।
फेल छात्रों के लिए जो भी बड़ी खबर होगी, जो भी खुशखबरी होगी आप लोगों के लिए, हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर था कि पेपर हमारा कब से होना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं ये सब, इस पर आप लोग जरा नज़र बनाए रखेंगे। बाकी देखिए कुछ और बातें, ठीक है, जैसे कि पीएनपी में और क्या हो रहा है। जो देखिए जिन बच्चों की बैक 3 बार लग गई है, इंपॉर्टेंट बात ये, 3 बार जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको प्रत्यावेदन के बाद ही मौका मिलता है, लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। और होगा क्या ना कि उनका भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। देखिए प्रॉपर तरीके से कोई एग्जाम होता है ना, आप लोग पेपर दिए हैं, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म उनका नहीं भरा गया या प्रत्यावेदन लिया जाए, जब कुछ होगा तभी तो उन बच्चों का भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा ना। तो ये अपडेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इस पर भी आप लोग नज़र बनाए रखेंगे। बाकी दोस्तों फेल छात्रों के लिए क्या बड़ी खबर और पेपर की तैयारी हमें कैसे करनी है, ये भी अपडेट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो हमारा पेपर है उसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। देखिए एक बात आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो हमारा पेपर होगा अभी इम्पोर्टेंट है डीएलएड का, ठीक है, उसमें सबसे जो बड़ी बात रहेगी इस बार के एग्जाम में हमारी पेपर में कि जो बच्चे, ठीक है, 2 बार फेल हो गए हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि तीसरी बार बैक ना लगे। और पेपर का जो पैटर्न है वो सेम टू सेम रहेगा। 25 नंबर के पेपर में 5 बहुविकल्पी, 6 अति लघु उत्तरीय, 14 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न, पास होने के लिए 12 नंबर। एक बात और भी आपने देखा होगा कि अब आने वाले समय में 90% आप लोग का जो शिक्षक भर्ती आएगी, यूपी की बात करें, शिक्षा आयोग की बात, जो नई जानकारी सामने आ रही है, देखिए जब तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक क्लियर नहीं होता है। उसमें यह बात रखी गई थी कि 90% आपका सुपर टेट से, 10% आपका इंटरव्यू से, इस तरह लिया जाएगा। तो ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना, इस पर भी आप लोग की नज़र होनी चाहिए। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो ये आप समझ गए, ठीक है। और जो भी दोस्तों नई जानकारी होती है उस पर भी हम नज़र बनाए रखेंगे। बाकी देखिए एक बात और आपको बताएंगे, अभी अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उधर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। पहले हमारा डीएलएड का पेपर होगा तो डीएलएड की तैयारी और बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि डीएलएड में अगर आपके नंबर कम हो जाते हैं, कुछ होगा तो फिर आप परेशानी में आएंगे, ठीक है। सीटेट में हम करें भले ही कितने अच्छे नंबर आपके आ जाएं, उससे क्या मतलब है जब आपकी डीएलएड में बैक लग गई। सीटेट का पेपर साल में 2 बार होता रहेगा, लेकिन दोस्तों अगर आपकी बैक लग गई तो आपका बैक पेपर 1 साल के बाद ही होगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग पहले डीएलएड की प्रिपरेशन करें, अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से करनी है, ठीक है ना। इस पर भी आप लोग का फोकस होना चाहिए, बिल्कुल भी लापरवाही आप यहाँ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप परेशानी में आ जाएंगे, ठीक है। तो डीएलएड पर पहले फोकस होना चाहिए। बाकी देखिए परीक्षा हमारी कब से होगी, तो फिलहाल 1 जनवरी, तो ये बात क्लियर होगी कि इस डेट से पेपर हमारा होना मुश्किल है, क्योंकि फर्जी कार्यक्रम जो है वायरल हुआ था, ठीक है। तो पेपर होगा, वही तो काफ़ी बच्चे परेशान हो गए, सर बताइए साल के पहले दिन पेपर हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको बता दें भैया डीएलएड में ऐसा होता रहता है, कभी कभी तो करवा चौथ के दिन भी पेपर हुआ है, जबकि आपको पता है डीएलएड में काफ़ी ऐसी लड़कियां रहती है जिनकी शादी हो चुकी होती है, उनके लिए व्रत भी स्पेशल होता है, लेकिन एक दिन में उसके बावजूद 2-2, 3-3 पेपर, ठीक है। तो भाई डीएलएड में कुछ भी हो सकता है, एक बात आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल वेट करेंगे, पेपर के 2 से 3 दिन पहले हमारा एडमिट कार्ड आता है, कभी कभी तो भैया 1 से 2 दिन पहले आता है, ठीक है। तो तैयारी रखिए। चलिए मिलते हैं दोस्त एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और एक बात और आपको बता दें, जो बिहार में वैकेंसी हुई, एक अभ्यर्थी एक ही सीट की मांग को लेकर अभियान चला रहे हैं कि किसी भी बच्चे का 1 से अधिक सीटों पर, ठीक है, चयन ना किया जाए, ठीक है। परीक्षा 90 सेकंड पहले खत्म होती है, सरकार पर मुकदमा हो गया। यहाँ पर देखिए ये बात हम रख रहे थे, शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा के व 10% साक्षात्कार के होंगे। प्रथम चरण प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का संशोधित कटऑफ जारी किया गया, आप देख सकते हैं ये इतने नंबर पर आपकी नौकरी। कक्षा 1 से 5 में कार्यरत बीएड शिक्षकों के प्रतिवेदन मांगे गए। चलिए देखते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।